जब भी हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिनके बारे में जानकर आज भी दिल दहल जाता है। इतिहास के पन्नों में छुपी उन घटनाओं की चीख आज भी हमारे कानों में गूंजती है। ऐसी ही एक रूह कपा देने वाली घटना 7 मई साल 1915 को घटती है, जब अपने समय की विशालकाय शिप RMS लुसिटेनिया, जिसे टाइटैनिक के बाद दूसरी सबसे बड़ी शिप होने का खिताब मिला था, ये शिप न्यूयॉर्क से लिवरपूल जा रही थी, जिस पर 1962 लोग सवार थे। इस विशालकाय जहाज पर फैमिलीज से लेकर छोटे छोटे बच्चे सब बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। ये जहाज शांति से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक जहाज के सबसे आगे वाले हिस्से में एक जोर का धमाका होता है, जिसकी आवाज से समुद्र गूंज उठता है। इस धमाके की वजह से जहाज पर बैठे लोगों को एक जोर का झटका लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जहाज पर अचानक से ऐसा क्या हुआ। लोग इस धमाके का कारण जानने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक से जहाज पर एक और धमाका होता है, और ये दूसरा वाला धमाका पहले वाले धमाके से कई गुना तेज था। इस दूसरे धमाके ने जहाज में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया था, और अब ये जहाज तेजी से समुद्र में डूबने लगा था। जहाज पर मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह शिप इतनी तेजी से पानी में डूबती जा रही थी कि इतने लोगों का एक साथ लाइफ बोट्स में बैठ पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अफरा तफरी के इस माहौल में बेचैन माएं अपने अपने बच्चों को हाथ में लिए जैसे तैसे लाइफ बोट्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अटलांटिक ओशियन के उस ठंडे पानी ने किसी पर भी रहम नहीं किया। पानी में डूबने वालों में एक 3 साल की छोटी सी बच्ची भी थी, जिसकी माँ उसे कस के पकड़े हुए थी, लेकिन अफरा तफरी में पता ही नहीं चला कि उसकी नन्ही सी बेटी कब और कहाँ गायब हो गई। उस दिन ना जाने कितनी ही माताओं ने अपने अपने बच्चों को खोया। समुद्र का ठंडा पानी सबको अपनी गोद में समाते जा रहा था, और देखते ही देखते करीब 1200 लोग समुद्र के उस ठंडे पानी में विलीन हो गए, और महज 18 मिनट में ही ये विशालकाय जहाज समुद्र की गोद में समा गया। आखिर वो क्या वजह थी जिसने लुसिटेनिया जैसे विशालकाय जहाज को समुद्र के हवाले कर दिया? क्या लुसिटेनिया शिप का कोई ऐसा राज है जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक रेस चल रही थी? ऑलमोस्ट जितनी भी यूरोपियन शिपिंग कंपनी थी, उन सभी के मन में था कि हम ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल को पूरी तरह से डोमिनेट करें। वो सभी दुनिया की फास्टेस्ट, लार्जेस्ट और मोस्ट लग्जूरियस ओशियन लाइनर शिप्स बनाना चाहते थे, और इस रेस में जर्मन कंपनी काफी आगे निकल चुकी थी। और सबसे तेज चलने वाले जहाजों की इस रेस में एक ब्रिटिश कंपनी क्यूनार्ड भी शामिल थी, लेकिन वो जर्मनी के ओशियन लाइनर्स के सामने ओवरशैडो होती जा रही थी। ये वो दौर था जब ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल केवल रफ्तार ही नहीं बल्कि नेशनल प्राइड और इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी हुआ करता था। बड़े बड़े जायंट्स के सामने क्यूनार्ड अब अकेली ऐसी कंपनी बची थी जिसे अपने आप को बचाने के लिए मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्ट्रगल करती हुई कंपनी को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक मौके को देखा जिसका इस्तेमाल करके वो शायद भविष्य में अपना फायदा देख सकती थी। साल 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यूनार्ड कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसे 2.6 मिलियन यूरोज दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यूनार्ड कंपनी को 2 बड़ी बड़ी शिप बनाने को कहा, लेकिन इसमें उनकी एक शर्त भी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि उन 2 जहाजों को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि अगर भविष्य में ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी दूसरे देश से जंग छिड़ जाए तो उन दोनों जहाजों को वॉरशिप में तुरंत बदला जा सके। इस एग्रीमेंट के बाद क्यूनार्ड ने जो 2 जहाज बनाए थे वो इतिहास के वन ऑफ मोस्ट फेमस आइकन्स बन गए, और इन दोनों जहाजों का नाम था RMS लुसिटेनिया और RMS मॉरिटेनिया। आप ऐसा बोल सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस एग्रीमेंट की वजह से लुसिटेनिया जहाज की किस्मत उसके बनने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो एग्रीमेंट ना होता तो शायद लुसिटेनिया के साथ वो हादसा भी ना होता। इन दोनों जहाजों को साल 1904 से लेकर 1906 के बीच बनाया गया था। लुसिटेनिया खुद मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन का मार्वल था।
लुसिटेनिया जहाज की लंबाई करीब 787 फीट थी, जिसमें करीब 2200 पैसेंजर्स और 850 क्रू मेंबर्स आराम से बैठकर जा सकते थे। उसके हल को हाई टेंसाइल स्टील से बनाया गया था, जिससे शिप को और ज्यादा ताकत मिलती। लुसिटेनिया शिप पर लग्जूरियस सैलून क्लास कैबिन से लेकर फंक्शनल थर्ड क्लास पैसेंजर सीट्स सब अवेलेबल थे। आप ऐसा बोल सकते हो कि लुसिटेनिया जहाज अपने समय का चलता फिरता एक लग्जूरियस होटल था, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद थीं। अपने कंफर्ट और रफ्तार की वजह से लुसिटेनिया जहाज ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल में फेवरेट बन चुका था। ये जहाज अपने समय का इतना भव्य जहाज था कि जब इसे लॉन्च किया गया था तो बंदरगाह पर इसके लॉन्च को देखने के लिए करीब 2 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। लुसिटेनिया और मोरेटेनिया ये दोनों जहाज मिलकर ब्रिटिश का नेशनल प्राइड और पावर दोनों शो करती थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है और सब कुछ बदल जाता है। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तब ट्रांस अटलांटिक ट्रेवल एक बहुत बड़े खतरे में आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि बड़े बड़े ओशियन लाइनर जहाजों को तुरंत कन्वर्ट करके मिलिट्री शिप्स में बदला जाए। आपको याद है ना कि क्यूनार्ड कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था। दरअसल उस एग्रीमेंट की वजह से लुसिटेनिया को भी एक वॉरशिप में कन्वर्ट किया जाना था, लेकिन उस समय पैसेंजर ट्रेवल की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि लुसिटेनिया को वॉरशिप में कन्वर्ट करना ठीक नहीं रहेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लुसिटेनिया को एक सिविलियन स्टेटस दे दिया और उसे किसी भी वॉर प्रैक्टिस में इस्तेमाल करने से मना कर दिया। लेकिन उसका ये सिविलियन स्टेटस होने का रेपुटेशन भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि ऑफिशियली तो उसे इस तरह से बनाया गया था कि उसे वॉरशिप में बिना किसी दिक्कत के कभी भी कन्वर्ट किया जा सके। आपको बता दूं कि लुसिटेनिया में एक ऐसा सीक्रेट रूम भी बनाया गया था जिसमें गोला बारूद को भी रखा जा सके। साल 1915 आते आते लुसिटेनिया के ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटेन और आयरलैंड के आसपास वाला समुद्री एरिया वॉर जोन में बदल गया है और वहां पर दिखाई देने वाले किसी भी जहाज को बिना किसी वार्निंग के डुबो दिया जाएगा। लेकिन लुसिटेनिया रिस्क लेकर अपने सफर को करता रहा और इन वार्निंग्स को उसने नजरअंदाज कर दिया और इस रिस्क को लेते हुए 1 मई साल 1915 को लुसिटेनिया न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए अपने सफर पर निकल पड़ता है। उस वक्त भी बहुत सारे वार्निंग्स दिए गए थे जिससे शायद आगे होने वाली घटना को रोका जा सकता था। यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद ब्रिटिश एम्बेसी ने न्यूज़पेपर के द्वारा ये वार्निंग जारी करके सबको इन्फॉर्म किया कि वो ब्रिटिश शिप पर ट्रेवल करके वॉर जोन के अंदर ना जाएं, नहीं तो एक भयानक हादसा हो सकता है। लेकिन इन वार्निंग्स को नजरअंदाज करके करीब 1264 पैसेंजर्स और 700 क्रू मेंबर्स लुसिटेनिया पर सफर करने निकल पड़े। 7 मई के दोपहर में लुसिटेनिया शांति से पानी के ऊपर तैरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसने बस कुछ ही समय पहले आयरिश कोस्ट को पार किया था, लेकिन जहाज पर बैठे किसी भी यात्री को ये नहीं पता था कि खतरा उनके ठीक नीचे पानी के अंदर मंडरा रहा है। दरअसल पानी के अंदर एक जर्मन U-20 सबमरीन घूम रही थी। U-20 सबमरीन के क्रू को लुसिटेनिया जहाज पानी पर तेजी से तैरते हुए दिखाई देता है। दूर से देखने पर यह जहाज बहुत ही विशाल और खतरनाक लग रहा था। U-20 के कप्तान ने क्रू को ऑर्डर दिया और एक टॉर्पीडो मिसाइल को शिप पर लॉन्च किया गया। दरअसल टॉर्पीडो मिसाइल एक साइलेंट किलर की तरह होती है जो पानी के अंदर तेजी से और शांति से जाकर अपने दुश्मन पर हमला करती है। धीरे धीरे वो मिसाइल लुसिटेनिया की ओर बढ़ती ही चली जा रही थी। लुसिटेनिया जहाज पर बैठे किसी भी व्यक्ति को अभी तक इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि मौत उनकी ओर बढ़ती ही आ रही है और तेजी से आती हुई ये मिसाइल शिप के स्टारबोर्ड साइड पर टकराती है और एक जोर का धमाका होता है। इस धमाके की वजह से जहाज बुरी तरह से हिलने लगता है और लोग जहाज पर इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी अचानक से जहाज पर एक जोर का दूसरा धमाका होता है। आपको बता दूं कि U-20 सबमरीन ने तो केवल एक ही मिसाइल दागी थी, लेकिन ये दूसरा वाला धमाका लुसिटेनिया शिप के खुद के अंदर से ही हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि अब लुसिटेनिया शिप खुद अपने आप को ही खत्म करना चाह रही हो। सभी लोग लाइफ बोट्स की ओर भाग रहे थे, लेकिन गिनती के कुछ ही लाइफ बोट्स आखिर कितने ही लोगों को बचा पाते।
अटलांटिक ओशियन का ठंडा पानी शिप के अंदर तेजी से भरता जा रहा था और कब लोगों के चिल्लाने की आवाजें डूबने की आवाज में तब्दील हो गईं, इस बात का पता ही नहीं चला। और सिर्फ 18 ही मिनट लगे लूसिटेनिया जैसे विशालकाय जहाज को समुद्र की गोद में समाने में। इस हादसे में करीब 1200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें 128 अमेरिकन भी शामिल थे। लूसिटेनिया एक दर्दनाक हादसे का शिकार बन चुका था, लेकिन अब लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर लूसिटेनिया पर वो दूसरा धमाका कैसे हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि वो दूसरा धमाका जहाज के अंदर छुपाए गए गोला बारूद की वजह से हुआ था। वहीं कुछ लोगों ने जहाज के स्ट्रक्चरल डिजाइन पर सवाल उठाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात से सख्त मना कर दिया कि जहाज पर किसी भी तरह का गोला बारूद छुपाया गया था। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जर्मनी कहता रहा कि लूसिटेनिया एक वॉरशिप थी जो कि गोला बारूद को ट्रांसफर कर रही थी। लूसिटेनिया के डूबने की खबर तेजी से फैलने लगी और चारों ओर एंटी जर्मनी के नारे जोरों शोरों से लगने लगे और अमेरिका के नागरिक भी एंटी जर्मनी के नारे लगा रहे थे। अब अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट विल्सन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अमेरिका ने कहा था कि वो इस वॉर में न्यूट्रल रहेंगे और किसी भी कंट्री का साथ नहीं देंगे, लेकिन अब पब्लिक से उनके ऊपर प्रेशर आने लगा कि वो भी जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दें। शुरुआत में तो विल्सन ने जर्मनी से माफी मांगने को कहा और कहा कि वो वादा करें कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, लेकिन जर्मनी के दूसरे क्राइम्स और 1917 में उनका सबमरीन वॉरफेयर शुरू करने से अमेरिका को भी मजबूरन वॉर में उतरना ही पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने भी जन्म लिया। कुछ लोगों का कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जानबूझकर सिविलियंस की जान को रिस्क में डाला था ताकि अमेरिका को भी वो अपने साथ वॉर में शामिल कर ले। लेकिन लूसिटेनिया जहाज पर वो दूसरा धमाका क्यों और कैसे हुआ, इसका जवाब आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। आज लूसिटेनिया जहाज का मलबा आयरिश कोस्ट के पानी में डूबा पड़ा है। दोस्तों, ऐसी ही एक और घटना MV एक्सप्लोरर जहाज के साथ हुई थी। जब ये जहाज अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी जहाज पर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक से ये जहाज पानी में डूबने लगता है और जहाज का कप्तान इसे छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों, MV एक्सप्लोरर की इस घटना को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।